जय श्री कृष्ण। आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी को हम इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, जिसे कि हम श्राद्ध एकादशी के भी नाम से जानते हैं। और ये एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस एकादशी को करने से भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, और साथ ही साथ इस एकादशी से हमारे पितर जो रहते हैं वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस एकादशी को जरूर करिए। तो चलिए मैं इसकी विधि आपको बताती हूँ। तो देखिए, इस एकादशी को आप घर में अपने पूजा गृह में भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप आसन बिछा के भी कर सकते हैं। तो जिस भी स्थान पर आप पूजा करें उस स्थान को स्वच्छ कर लीजिए और इस प्रकार से फूलों का आसन दे लीजिए। आप चाहें तो अनाज का भी आसन दे सकते हैं। वहाँ पर भगवान की छवि को विराजित कर सकते हैं, या विग्रह है तो विग्रह को विराजित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री गणेश को भी विराजित कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो एक और हमने आसन दिया था वहाँ पर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक जो होता है ये पूरे पूजा का साक्षी होता है। इसलिए दीपक को विराजित करना, प्रज्वलित करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो हमने दीपक यहाँ पर विराजित कर दिया है। अब हम बगल में कलश में जल भर करके रख देंगे, जो कि बहुत ही अनिवार्य हिस्सा होता है किसी भी पूजा और पाठ का। इसके बाद अब हम संकल्प लेंगे कि हे भगवान विष्णु हरि, मैं आपके इंदिरा एकादशी की व्रत कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, मेरे मनोरथ को पूर्ण करे और मेरे पूजा को सफलता प्रदान करे। इस प्रकार से कह करके जो पुष्प होगा वो भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमने संकल्प कर लिया है। अब हम अपनी पूजा की विधिवत शुरुआत करेंगे और भगवान जो देवतागण हैं सभी को हम यहाँ पर भाव रूप में, सांकेतिक रूप में जल से स्नान करवा देंगे, जल का छींटा लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सभी को तिलक लगा देंगे, भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को, और छवि में जितने भी देवतागण दिख रहे हैं सभी को। साथ ही यहाँ पर दीपक को भी हम तिलक लगा देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन का तिलक बहुत ही प्रिय है, तो कोशिश करिए कि उन्हें चंदन का तिलक अवश्य ही लगाया करिए। अब हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो उसके लिए सर्वप्रथम हम जो उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे उसमें हम इत्र लगा देंगे। इत्र की खुशबू जो होती है इससे भगवान बहुत ही रीझते हैं। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश को यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हमने भगवान श्री गणेश को जनेऊ समर्पित कर दिया है। अब हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी इत्र लगा करके वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आप चाहें तो जनेऊ को हल्दी से रंग भी सकते हैं, तो इससे जनेऊ और भी उसका प्रभाव अति उत्तम होगा चढ़ाने का भगवान श्री हरि विष्णु को। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर उनका प्रिय दुर्वा चढ़ाएंगे, साथ ही गेंदे का फूल उन्हें अति प्रिय है तो उन्हें पुष्प भी अर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के पुष्प अति प्रिय हैं, तो हम उन्हें पीले रंग के पुष्प चढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम उन्हें तुलसी भी चढ़ाएंगे। अगर मंजरी वाली तुलसी मिल जाती है तब तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमने भगवान को मंजरी वाली तुलसी भी साथ में चढ़ा दी है। भगवान श्री गणेश को हम अलग से भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को जो हम भोग प्रसाद चढ़ाएंगे उसमें हम तुलसी पत्र का प्रयोग करते हैं, इसलिए उन्हें हम अलग से भोग यहाँ पर चढ़ाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को और भगवान श्री हरि विष्णु सभी को हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा के बारे में ऐसी मान्यता होती है कि पूजा में कोई भी कमी होती है तो दक्षिणा जो होती है उन कमियों को समाप्त कर देती है, इसलिए दक्षिणा चढ़ाना अति आवश्यक है। उसके बाद हम सभी को धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद हमने जो दीपक प्रज्वलित किया था उसी दीपक से सभी को हम यहाँ पर दीपक भी दिखा देंगे। दीपक जो है आप शुद्ध घी का भी जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु हरि के लिए एकादशी की व्रत कथा का महात्म्य पढ़ेंगे। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा को हम पढ़ेंगे।
आज के दिन आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की कथा को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जब कथा समाप्त हो जाएगी तो हमने जो अपने दाएं हाथ में पुष्प लिया था उस पुष्प को हम कथा समाप्त होने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। कभी भी हमें कथा जो होती है खाली हाथ नहीं पढ़नी चाहिए। हाथ में या तो पुष्प ले लीजिए या तो अनाज ले लीजिए, तभी आप कथा पढ़ा करिए। इसके बाद यहाँ पर कथा समाप्त हो गई है। अब हम यहाँ पर भगवान की विधिवत तरीके से आरती करेंगे। ओम जय जगदीश की आरती यहाँ पर होती है। आज के दिन अगर आप आरती कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 5 या 7 बार घुमा देंगे तो उससे भी आरती हो जाएगी। उसके बाद हम आरती ले लेंगे और सबसे अंत में आरती को जल से शीतल कर देना बहुत ही अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमारी इंदिरा एकादशी की जो पूजा है वो पूर्ण रूप से संपन्न हुई है। अब हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि कोई भी त्रुटि हो गई हो पूजा में तो उसके लिए भगवान आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूजा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा इंदिरा एकादशी की पूजा विधि का। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण आप सभी को।